नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में भी व्यस्त होंगे। तो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी का। ये लास्ट वीडियो होने वाला है। आप इसके पीछे वाला वीडियो, आप सारा वीडियो देख चुके होंगे, जहां तक मेरा उम्मीद है। आप मुझे बहुत लाइक करते हैं, मैं ये भी मानता हूं, और उतना ही प्यार और दुलार इस वीडियो में भी चाहिए मेरे को, जितना आपने पीछे वाले वीडियो को दिया है। तो हमें पढ़ना है आज 16वां क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन। मतलब समझ लीजिए कि आज ये समांतर श्रेणी का आखिरी वीडियो होने वाला है। तो बिना देर किए, बिना आपके टाइम को गवाए, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और लखते हैं क्या क्या कह रहा है। लखने में तो तेज भैया हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। टोटल राशि कितने की रखी गई है, ध्यान से समझना। टोटल राशि कितनी रखी गई है? 7 नगद राशि कितना रुपये की रखा गया है? 700 रुपये की रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, इसका मतलब ये हुआ कि डी इक्वल टू 20 रुपया कम, हमेशा 20 रुपया क्या हो? कम हो। इसका मतलब कम की बात करेगा तो डी इक्वल टू -20। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर हमें ए का मान मालूम हो जाए तो मैं अपने आप कर लूंगा। n इक्वल टू दे ले और चलवा, हमें ए निकालना है। अगर हम ए निकालेंगे तो दूसरा में 20 घटा देंगे, तीसरा में 20 घटा देंगे, ऐसे घटा के हम 7 पुरस्कार को निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइक करते हैं कि कमेंट करते हैं। बात करते हैं सवाल की। अगर मैं बात करूं यस 7 से निकालूं तो यस 7 बराबर होता है n/2, चाहे यस n बराबर होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। ये जब फार्मूला होता है तो हर जगह आप रखना प्रारंभ करिए। यस 7 पूछ रहा है, यस 7 बराबर हो जाएगा 7/2, 2a प्लस 7-1 6d। इसके स्थान पे मान रखेंगे 700 बराबर 7/2। 2a प्लस 2a माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि d का मान -20 है, तो 6 दूना के 12 -120 हो जाएगा। ये 7 से कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो जब गुणवा करेंगे तो 2a माइनस 120 इक्वल टू 200। 2a बराबर हो जाए बेटवा, इधर प्लस में हो जाए, इधर माइनस होता, कितना हो जाए? प्लस में हो जाए 200 प्लस 120, चाप देंगे तो उलट जाएगा 320 आएगा। जब 320 आ गया चलवा तो a इक्वल टू हो जाएगा 320/2, काट देंगे 160 आ जाएगा। ढीप ढीप धाए। मैंने आपसे बोला था कि यदि मैं पहला पद निकाल लेता हूं तो मैं सारा पद निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि सर्वांतर दिया है, 20-20 का अंतर दिया है। तो एपी रूप होगा क्या बेटवा? लखते चलो, लखते जिगर, जाने जिगर जाने तमन्ना हो तुम। ठीक है, एपी 20 कम करना है। 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। ये रहा आपका एपी, रहा आपका एपी।
मैंने कुछ किया? कुछ नहीं किया, केवल इस फार्मूले को याद किया, इस फार्मूले को याद किया और इसके साथ मैंने मेहनत किया था, ये मेरे लिए काम आ गया। उसी प्रकार यदि आप हमारा साथ देते हैं तो हम अगर काबिल बने तो आपको हम वहां तक पहुंचा देंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं। बतिया समझे? मेरे कहने का आशय है कि आप हमरे संगमा आके 24 घंटा मत बैठिए, आप बस केवल मेरे वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बस। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे। चल बेटा आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की बात करते बेटा, ध्यान से लिखने का प्रयास करिए। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। बिल्कुल सही बात। उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाता है, कक्षा सेकेंड का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाता है, कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाता है, और ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, ध्यान सुनना। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, कक्षा कितना है चलवा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कक्षा 12 हो। ध्यान समझिए बेटा, पहिलका कक्षा 1 पेड़ लगावा था, दूसर का कक्षा 2 पेड़ लगावा था, तीसर का कक्षा 3 पेड़ लगावा था, ऐसे डॉट 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 12वां कक्षा 12 पेड़ लगावा। लेकिन भाई रे, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हो, मतलब 3 ठे क ख ग। एक कक्षा के एक कक्षा वाला एक अनुभाग 1 पेड़ लगाओ तो 3 अनुभाग कै पेड़ लगाए? 3 पेड़। क्या हो जाएगा बेटा? 3 पेड़। तो 1 गुणे 3, उसी प्रकार 2 गुणे 3, उसी प्रकार 3 गुणे 3, उसी प्रकार 4 गुणे 3 डॉट 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 12 गुणे 3, ये पेड़ों की संख्या हो गई। कक्षा 1 टोटल अनुभाग मिला के 3 पेड़, 6 पेड़, 9 पेड़, 12 पेड़, डॉट 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 36 पेड़। इन सबका योग पूछ रहा है। तो बेटवा रे पहला कक्षा ही ए के बराबर हो जाएगी। डी बराबर बेटा 6 - 3 में से घटा देंगे तो 3 आ जाएगा लड़के। एल बराबर 36 दिया है, अंतिम पद कितना दिया है? 36। या इसी को हम बोल सकते हैं क्या? एन बोलते हैं। एन कितने? एन क्या? हाँ एन A12 एन बराबर भी दिया कितना? 12 कक्षा। चलो आओ समझने का प्रयास करे जाओ, अगर ना समझबे तो फिर तू जानबे तोर काम जानी, हमारे बाबू को कहा जाई। यस 12 पूछ रहा है तो 12/2, 2 गुने ए के स्थान पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, प्लस 11 डी के स्थान पे क्या है चलवा? डी के स्थान पे 3। यस 12 बराबर 6 गुणे हो जी 6 + 11 = 33। यस 12 बराबर 6 गुणे 33 × 6 = 39। यस 12 बराबर 9 × 6 = 54 के 4 हासिल 5, 6 × 3 = 18, 5 = 23। टोटल कितना पेड़ लगी रे चलवा? 234 पेड़। 1 से लेके 12 तक कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं वो कितने पेड़ लगाएंगे? 234 पेड़। बातें समझ में आई? हाँ, अगर समझ में आए तो स्क्रीनशॉटवा मार ले, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बतिया नहीं है, समझे? मार स्क्रीनशॉट, मार स्क्रीनशॉट। चल बेटा आगे चल जाओ, आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन तो हो गया, अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। केंद्र ए से प्रारंभ करते हैं, मतलब यहां से प्रारंभ किया जा रहा है। बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है।
जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल का कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। हाइजोन घुमा हुआ है ना, इसी की लंबाइया पूछ रहा है। हाइजोन घूमल है इसे, ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त, ऐसे कै ठे घुमा हुआ है? 13 ठे। तो इसकी लंबाई पूछ रहा है। इसका मतलब ये अर्धवृत्त का परिमाप है, अर्धवृत्त का परिमाप मतलब लंबाई। ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, मतलब सबका अलग अलग नाम दिया है, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। 17वां में R1 बराबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर, R2 बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर, R3 बराबर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, R4 दिया है 2 सेंटीमीटर, ऐसे डॉट 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 करके 13 तक दिया होगा। ठीक है। ए बेटवा, हमें L1 निकाले के, L1 का मतलब अर्ध परिमाप, L1 का मतलब पहला त्रिज्या के लेके। तो हम अर्ध परिमाप जानते क्या होता है? 1/4 पाई आर, 2 पाई आर होता है ना, 1/4 पाई आर, चाहे पाई आर लिख देंगे। परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि 2 पाई आर, इसका क्या हो जाएगा? पाई आर, मतलब कि 2 पाई आर को हम भाग दे देंगे 1/2 से, निकल के आ जाएगा। चल पाई आर लिखते हैं, बस केवल पाई आर, ध्यान से समझिएगा। अर्धवृत्त है, क्या है? अर्धवृत्त, लखते रहना, लखते जिगर, लखते रहो। L1 22/7, आर के स्थान पे क्या रखेंगे? 0.5, 0.5 गुना करेंगे, 22 5 110, मतलब 11/7। सॉरी, वहां पे 1/2 जो लिख रहे थे गलत लिख रहे थे। आधा करना है, मतलब 2 पाई आर होता तो उसका आधा करते, लेकिन यहाँ पास केवल पाई आर लिखे, आधा करके लिखे। अब L2 निकालेंगे, चलवा सेम बतिया, 22/7 गुने आर के स्थान पे क्या रखेंगे? 1, तो बराबर क्या आएगा? 22/7। उसी प्रकार L3 निकालेंगे, चलवा, तो 22/7 गुने 3 क्या? 1.2, सॉरी 1.5। ठीक है। अब इसका जब गुणवा करेंगे तो 22 5 15 दूना के 30, 15 दूना के 30, 30 3 33, कितना आएगा बेटा? 33/7, या 10 लग जाए। करेंगे क्या? 33/7। L4 क्या हो जाएगा? चलवा 22/7 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा? 44/7। क्या आया लंबाई? L1 L2 L3 L4 डॉट 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 डॉट, कैसे? L13। अब L1 का मान कितना है? चला 11/7, 22/7, 33/7 और 44/7 डॉट 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 डॉट, ऐसे करके कुछ जाएगा। अब ये तो मेरे को एपी रूप समझ में आ गया। अब हम समझ गए, एपी रूप समझ गए ना बेटवा? एपी रूप समझ गए। अब इस सबका योग निकालना है, लंबाई निकालनी है। लंबाई निकालनी कितने का? 13 का। हम जानते हैं 13/2 कोष्टक में 2a + n - 1 इंटू डी। 13/2, 2a के स्थान पे 11/7 प्लस 13 है तो 12 गुने डी के स्थान पे निकाल लेते हैं। डी ए बराबर क्या हो जाएगा? 11/7। डी बराबर क्या हो जाएगा लाले? 22/7 माइनस 11/7, कितना हो जाएगा? 11/7। क्या आएगा बेटवा? 11/7। 13/2, 11 दूना के 22/7 प्लस 12 कम 12, 12 कम 12 13, 132/7। 113/2 जब गुण जोड़ेंगे ऊपर जुड़ जाएगा तो 4 5 1, 154/7। ये कट जाएगा, जहां तक हमारी उम्मीद है कि 22 बार में, ये कट जाएगा 11 बार में। 13 गुने 11 बराबर 11 3 33 के 3 हासिल 3, 11 कम 11 3 14। क्या अगर चलवा? 143। मतलब वो कितना लंबा होगा? यल बराबर टोटल लंबाई 143 सेंटीमीटर। जो घुमावदार भाग था बेटवा वो कितना लंबा होगा? 143 सेंटीमीटर। चल पढ़ ले लाल।
पढ़ ले नहीं तो शादी ब्याह नहीं होगा, समझे। हाँ, ऐसे ही हम एक ठे बारात में गए थे, वहां एक गाना बजा, बड़ा खुशी होने लगी। वो गाना तुम भी सुनना चाहते हो? सुना दें? तो लगाइए तो गनवा। तुम सुनना चाहते हो ना सर? गनवा लगाइए। सुनना चाहते हो? सुना दे गनवा। हम गए थे ना, हमें इतना खुशी हुआ कि ससुरा, हमें तो लगता है कि जो जयमाला पे बैठा था ना उसको नहीं हुआ होगा। पता का है, रोजगार बेरोजगार हो गए तब वो सदिया हो जाएगा। बजाइए सर, तो बजाइए। सुनो तो सुन। समझ लिए? बस केवल आप अपने सुंदरता पे ध्यान दो, शादी अपने आप हो जाएगी। मर्दे, परेशान होने की बात नहीं है, समझे ना? ना चाहिए, कुछ ना चाहिए। अब बतिया समझ में आई? हाँ, तो देख भाई देख, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ के कुछ बन जाओ, बन जाओ, कुछ बन जाओ। चल ठीक है बेटो, आगे चलते, आगे चलते, चलवा आगे चलते, आगे चलते, लगते लगते लगते, दो बचा हुआ है, चला लख लेते चौचक तरीके से लगते। कर अब 200 लट्ठे को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। लठ, लठ मतलब लट्ठे कितने? 20 लट्ठे। सबसे नीचवा वाले में कोई ठे है? 20 ठे। एक एक ठे घटता हुआ चला जा रहा है, देख लो। 19 लट्ठे, उसके अगली में 18 लट्ठे। एक एक क्या होता जा रहा है? घटता हुआ चला जा रहा है। तो बोल रहा है कि उसके सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, कितने लट्ठे हैं सबसे ऊपरी पंक्ति में, कितने लट्ठे हैं। ठीक है, तो बेटवा ध्यान से सुनना। ए बराबर कितना है? 20। और डी बराबर कितना है? 19 माइनस 20 बराबर हो जाएगा बेटा -1। क्या हो जाएगा? -1। थोड़ा सा एक बार सवाल को देखते हैं। लट्ठे की संख्या पता नहीं है ना, कितना ढेर बनाया गया ये पता नहीं मेरे को। तो करते क्या, दिया क्या है? यस, यन बराबर दिया, कितने लट्ठे हैं टोटल? 200। काम बन जाएगा हमारा, परेशान ना हो, हम यन निकालते पता चल जाएगा। तो बेटा रे यस, यन इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका मान कितना है? 200। यन कितना है निकालना? n/2 2a, 2a मतलब 40 प्लस n-1, और डी के स्थान पे क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। 200 इक्वल टू n बटा के 2, 40 प्लस गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्या आएगा बेटवा? माइनस, -n प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें गुना करेंगे तो 400 आएगा। यन कोष्टक में 40 एक 41 माइनस यन, गुना करेंगे तो आएगा कितना? 400 इक्वल टू 41 यन माइनस यन स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ना बेटा, ध्यान समझना। समझते रहो बेटा, उसी तरह तुम सुनते रहोगे। ठीक है, अब करते क्या, सबको उठा के उधर फेंक देते। जब उसको सबको उठा के उधर फेंकेंगे, यन स्क्वायर माइनस 41 यन प्लस कितना? 400 इक्वल टू 0। करते क्या चला कि इसका इसमें गुना करते हैं, गुना करने के बाद जो आता है इसका 2 फैक्टर करते हैं। इसका जब 2 फैक्टर करते हैं तो गुना करने पर इतना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए। मैंने आपको बताया है। तो ये माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों चिन्ह माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लस होता है यहाँ पे तो दोनों माइनस होता है या दोनों प्लस होता है। लेकिन माइनस और प्लस कौन बताता है? कि यहाँ लिखा हुआ मिडिल टर्म बताता है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो यहाँ पे माइनस, इसका मतलब दोनों टर्म क्या होगा? माइनस होगा। इसका 2 फैक्टर करेंगे तो हमारी उम्मीद है कि वो टूटेगा किसमें? 25 और 16 में। 25 और 16 में टूटेगा, दोनों को जोड़ेंगे 41 आ जाएगा। तो यन स्क्वायर माइनस 16 यन माइनस 25 यन प्लस 400 बराबर 0। इसमें से यन कॉमन करेंगे बेटवा तो यन -16 आएगा
अब -25 कॉमन करेंगे तो n माइनस 16 ही आएगा इक्वल टू 0। ये दोनों सेम सेम, n माइनस 16 एक कोष्टकवा में और n माइनस 25 एक कोष्टकवा में। एक बार n माइनस 16 बराबर 0 लेंगे तो n बराबर क्या आएगा 16। आया 16। n के दो मान आ रहे हैं, n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर कितना हो जाएगा बेटा 25। n बराबर कितने आ गए 25 आ गए। अब चेक करते हैं कि लास्ट पंक्ति में कितने लट्ठे थे। तो बेटा कैसे चेक करेंगे, पहले चेक करते हैं, एक बार 16 लेके चेक करते हैं। an निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा an, तो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे पता कर लेते हैं, पता चल जाएगा। 16वां पद ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। ये कितना है 20 है, प्लस 16 लेंगे तो 15 गुणे -1। ए 16 इक्वल टू 20 माइनस 15 बराबर 5। 16वां पंक्ति में 5 लट्ठे बचे हुए हैं, यहाँ अंतिम पद यही है 16। ठीक, अगर मान लेते हैं कि अंतिम पद 25 है तो कितने लट्ठे, ए प्लस 25 पंक्ति है तो कितना हो जाएगा बेटा 24 डी। ए 25 इक्वल टू ए के स्थान पे क्या रखेंगे बेटा 20 प्लस 24 गुणे -1। ए 25 इक्वल टू 20 माइनस 24 बराबर -4। मेरी बातें आपको समझ में आई? आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। इतनी आसान भाषा में मैं गारंटी देता हूं कोई नहीं पढ़ाता होगा आपको। अगर आप मन से पढ़ते हैं ना बेटा 100 में 100 नंबर आएगा, समझे। मन से पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। अफरोज अहमद को भूल जाओ आप। ठीक है, चल खत्म हो गया लगता है ना, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है शायद ना? ये था 19वां 20वां क्वेश्चन। चल अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। देखिए दिखाई दे रहा है तथा तो अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए। n बराबर कितना दिया लाले 10। n बराबर 10 लिखते रहो आप। कितना दिया बेटा 10। फिर करा प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब यहां से चलना प्रारंभ करते हैं। सब निकट आलू को उठाते हैं और लेकर वापस रख देते हैं। दूसरा आलू उठाते हैं फिर वापस उसी में रख देते हैं और ऐसा तब तक चलता रहता है बेटा जब तक बाल्टी में न आ जाए, सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। प्रत्येक प्रतियोगी को कुल कितने दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब बेटा मेरे कहने का आशय यह है कि वह कह रहा है कि कुल कितना प्रतियोगी दौड़ भाग कईना, कितना दूरी तय कईना। तो ध्यान से समझा। कई ठे हुए 10 ठे, कई ठे हुए 10 ठे, केवल 10 ही आलू रखा गया है। तो निकालते हैं, मतलब पहला जो व्यक्ति था वो कितना दूरी तय किया, A1 इक्वल टू कितना तय किया 2 गुणे 5 पहला आलू, दूना दूना दूरी कितना करेगा ना, आया और गया, आया और गया तो दूना संकेत भी दिया था। तो A1 बराबर कितना हो जाएगा 10। A2 2 गुणे जोड़ते जाओ इसमें प्लस 3 गुणे 1। ठीक है, मतलब मेरे कहने का आशय यह है कि अगर पहला ऐसे भी लगा सकते हैं आप, पहला अगर 10 किलोमीटर चला, 10 मीटर चाहे जो भी लिखा हो, पहला A1 बराबर 10, क्यों 5 गया 5 आया। A2 बराबर हो जाएगा बेटा 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। पहला आलू 5, दूसरा इससे 3 मीटर, इससे 3 मीटर, इससे 3 मीटर, इससे 3 मीटर। इसका मतलब पहला 10 किलोमीटर चलेगा तो दूसरा 3 जुड़ जाएगा, कितना 5 3 8 किलोमीटर चलेगा, 5 8 किलोमीटर जाएगा, 8 किलोमीटर आएगा, मतलब कितना हो जाएगा 16। उसी प्रकार 6 जोड़ते जाओ, 6 जोड़ते जाओगे ना बेटवा तो कितना हो जाएगा, कितना 8 3 11, 11 दूना के 22, छोड़ जोड़ दो। ऐसे करते हुए जाओगे ना बेटा, A4 कितना हो जाएगा, 6 जोड़ोगे 28 हो जाएगा। ऐसे आप करेंगे तो क्या आएगा एपी रूप,
10, 16, 22, 28 डॉट 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 डॉट। ये बेटा n बराबर भी दिया है, मेरे को बोला कितना दूरी तय की है सब, तो यस 10 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यस 10, यस 10 बराबर पूछ रहा है। A1 बराबर 10, B बराबर 16 माइनस 10 बराबर 6, n बराबर 10, यस 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? यस 10 बराबर डायरेक्ट रख रहे हैं 10 बटा के 2, 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना 10 है प्लस n 10 9, और डी के स्थान पे क्या रखेंगे बेटा? डी के स्थान पे 6 रखेंगे। यस 10 बराबर 5 और 10 प्लस 9 6 54, 5 गुणे 65 64 हो जाएगा। कितना होगा लाले? 64। कितना होगा? जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। गुना करते हैं, 5 चौक के 20 के 0 2, 30 2 32। यस 10 बराबर ए बेटवा कितने मीटर की दूरी पर, कितना मीटर टोटल चलेंगे सब? 320 मीटर। ये सब तय करेंगे सभी प्रतियोगी छात्र जो थे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेंगे। देखिए ये समाप्त हुआ बेटा। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं भी लेना चाहते तो कोई बात नहीं। और मैं आशा करता हूं कि जो मैं पढ़ाया हूं, जो मैं बताया हूं, ये आपके जहन में, आपके माइंड में एकदम फिट बैठा होगा। ठीक है, तो हम बस करते हैं यही, अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तो मैं और दूने एनर्जी के साथ काम करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।